इस वक्त मेरे हाथ में 62 रुपए है। ये 50 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है और साथ में ये 2 रुपए का सिक्का। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 62 रुपए जो दिखने में एक छोटी सी रकम है, ये आज आपकी दिन भर की कमाई है और इसी 62 रुपए में आपको अपने परिवार का पेट भरना है और दिन भर की जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। हंसी आ रही है ना? लग रहा हुआ कि पहले दिन ही टीवी पर आकर ये कैसा मजाक कर रहे हैं, और सच भी है। 62 रुपए में हमारे देश में ना तो 1 लीटर फुल क्रीम दूध मिलता है, ना 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डीजल लेने जाएंगे आपको मिलेगा। अगर आप 1 किलो दाल लेने जाएं तो भी नहीं मिलेगी, 1 दर्जन अंडा नहीं मिलेगा। यहां तक कि मोबाइल का जो सबसे सस्ता रिचार्ज होता है महीने का, वो भी 62 रुपए से महंगा है। लेकिन ये बात जो आपको मजाक लग रही है, जिस पर आपको हंसी आ रही थी, ये उस वक्त आपको तकलीफ देने लगेगी जब आपको यह जानकारी मिलेगी कि आजादी के 77 सालों बाद भी हमारे देश में 7 करोड़ से अधिक आबादी ऐसी है जो दिन भर के ये 62 रुपए नहीं कमा पाती। 7 करोड़ भाई साहब, और 7 करोड़ का मतलब है ब्रिटेन जैसे पूरे देश की आबादी भारत में ऐसी है जो हर रोज गरीबी में संघर्ष कर रही है, 62 रुपए के लिए संघर्ष कर रही है। दरअसल हमारे देश में शुरुआत से ही गलत सोच रही है। हमारे देश में एक धारणा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है भाई साहब, गरीब मरना गुनाह है। अरे ठीक है, ये बात सच है कि कुछ लोग अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने हालात को बदल लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता। भारत में गरीबी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मेहनत कई बार अकेले काफी नहीं होती है, सपनों को तोड़ देती है। लाखों लोग ऐसे इस देश में हैं जो हर रोज मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सड़कों पर सामान बेचते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? सिस्टम ऐसा बना। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समान अवसर नहीं है। इन अवसरों तक उन गरीबों की पहुंच ही नहीं है। और जब वही गरीब मर जाता है तो कहा जाता है अरे यार उसने कोशिश नहीं की। आज कचहरी में हम ये कह रहे हैं कि ये सोच खतरनाक है। ये समाज में भ्रम पैदा करती है कि गरीब अपनी बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार है, जबकि हकीकत में सिस्टम की नाकामी और असमानता उससे मौका नहीं देती। आज सवाल यह होना चाहिए कि भारत की जीडीपी अगर समुद्र में उठती बड़ी बड़ी लहरों की तरह है, तो ये लहरें सभी नावों को एक साथ क्यों नहीं ऊपर उठा रही? ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ नाव तो ऊपर उठ जाती है, लेकिन बाकी नावों को संघर्ष करना पड़ रहा है? और यही है आर्थिक असमानता की कहानी। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास तो इतना पैसा हमारे देश में है कि वो ये सोच रहा है कि इस बार छुट्टी मनाने कौन से देश जाए, और उसी भारत में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इस डर से डरा हुआ है कि शाम को परिवार का पेट भरने लायक पैसा कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। रात को भूखे सोना होगा बच्चों को, या फिर कुछ मुंह में निवाला जाएगा। वैसे किसी भी देश के लोग कितने अमीर और कितने गरीब होंगे इसका पता कुछ आंकड़ों से लगाया जाता है। इन आंकड़ों को आईजी यानी इंटरजनरेशनल इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके परिवार या आपके माता पिता की आमदनी का आपकी आमदनी पर कितना असर पड़ेगा। भारत में ये दर जो है ये 0.56 है, यानी आपके माता पिता की आमदनी का 56% असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा। अगर आपके माता पिता गरीब हैं तो संभावना ज्यादा है कि आप भी गरीब ही रहेंगे। अगर लोअर मिडिल क्लास है तो आप भी बुढ़ापे तक लोअर मिडिल क्लास होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर आपके माता पिता अमीर है तो गारंटी है कि आप अमीर रहेंगे। आपकी आमदनी भी आपके माता पिता की तरह बेहिसाब रहेगी। यानी भारत में आपकी आर्थिक किस्मत आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा आपके जन्म पर भी निर्भर करती है। और इसीलिए आज हम अफसोस से कचहरी में कह रहे हैं कि 21वीं सदी के भारत में भी राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। गरीब का बेटा गरीबी के दलदल में फंसकर रह गया, क्योंकि अगर ये IGE 0.0 होता तो आपकी मेहनत और काबिलियत आपका भविष्य तय करती, लेकिन आज भारत में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आरक्षण को सामाजिक न्याय का हथियार बताया जाता है, लेकिन सवाल आरक्षण को लेकर भी कि क्या यह उन तक पहुंच रहा है जो सचमुच हाशिए पर है। आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं नहीं। आदिवासी, दलित, ओबीसी और मुस्लिम परिवारों की अगली पीढ़ी अभी भी गरीबी के चक्रव्यूह में फंसी है। आरक्षण का लाभ कुछ हद तक हुआ है, सच है, लेकिन यह कितनों तक पहुंचा और कितने लोग इससे वाकई ऊपर उठे, आज भी भारत में यह चर्चा का विषय है। आज भारत में एक आदिवासी परिवार की आमदनी का 66% असर उनके बच्चों की आमदनी पर पड़ता है। एक दलित परिवार की आमदनी का 51% असर पड़ता है, ओबीसी परिवार का 53% असर पड़ता है और एक जनरल कैटेगरी के परिवार की आमदनी का 62% असर उसके बच्चों की आमदनी पर पड़ता है। धर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक मुस्लिम माता पिता की 63% आमदनी का असर उनके बच्चों की आमदनी पर पड़ता है। और अगर माता पिता गरीब, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हैं तो बच्चों को भी उन्हीं हालात में जीना पड़ता है। आज इसीलिए हम आपसे एक तीखी बात कहना चाहते हैं। इस बात को आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपके ऊपर है। मानेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा और नहीं मानेंगे तो जो हो रहा है वही होता रहेगा।
देखिए, आपको यह समझना है कि इस देश में चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां आपके सामने मुफ्त सामान और योजनाओं का पिटारा खोल देती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं। कोई कहता है मुफ्त बिजली ले लीजिए, कोई कहता है मुफ्त में पानी, कोई कहता है सस्ता सिलेंडर, कोई कहता है महिलाओं बेरोजगारों को नकद पैसा। लेकिन यही वो जाल है जिसमें आपके असली मुद्दे दब जाते हैं। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्कूल, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर। आंकड़े बताते हैं कि एक पढ़ा लिखा परिवार अपनी अगली पीढ़ी को 76% बेहतर जिंदगी दे सकता है। लेकिन हम मुफ्त के रेवड़ियों के लालच में शिक्षा की मांग को भूल जाते हैं और नतीजा, पिछली पीढ़ी भी गरीब थी, ये पीढ़ी भी गरीब है और संभवतः अगली वाली भी गरीब रहेगी। अगर हम सरकारों से अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल को मांगने लगे तो फिर ये जो 62 रुपए में जिंदगी काटने की कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं, ये शायद इतिहास की कहानी बन जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आपको एहसास होगा कि आपके असल मुद्दे क्या है। लंबी लड़ाई क्या है। क्षणिक लाभ की जगह लंबी सोच आपकी जिंदगी और आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकती है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट उछाल मार रहा है, प्रॉपर्टी कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस देश में आम आदमी सालों की कमाई जोड़कर भी एक घर नहीं खरीद सकता। उदाहरण के तौर पर मुंबई में जो 5% अमीर लोग हैं, अगर उन्हें अपनी आमदनी से पैसे बचाकर नया घर खरीदना हो तो उन्हें 109 साल लग जाएंगे। कोई जिंदा नहीं रहेगा। गुरुग्राम में 64 साल, कोलकाता में 39 साल, चेन्नई में 37 साल, बेंगलुरु में 36 साल और दिल्ली में भी 5% लोगों को बिना लोन के सिर्फ अपनी बचत से एक घर खरीदने में 35 साल लग जाएंगे। अब आप जरा सोचिए कि ये आंकड़े अमीरों के हैं, गरीबों का हाल क्या होगा। अगर किसी आम आदमी को अपनी आमदनी में से बचत करके एक नया घर खरीदना हो और हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे नए घर के लिए जोड़ने तो शायद 500 साल के आसपास लगे। ये स्थिति हमें सावधान करती है और हमारी सरकारों को भी संकेत देती है कि चीजें बदलनी चाहिए। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये गर्व की बात है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन अमीर ही अमीर हो रहे हैं। जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनकी किस्मत कैसे बदली जाएगी। एक बड़ी चुनौती यह है कि हमारे देश में विकास कुछ सीमित शहरों तक रह गया है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो आपको नोएडा, लखनऊ याद आ जाएगा। वो शहर जहां प्रति व्यक्ति आय कई देशों से ज्यादा है। हरियाणा के पास गुरुग्राम दिख जाएगा, गुजरात के पास आपको अहमदाबाद दिख जाएगा, महाराष्ट्र में मुंबई नजर आएगा, कर्नाटक के पास बेंगलुरु, तमिलनाडु के पास चेन्नई, बंगाल के पास कोलकाता, तेलंगाना के पास हैदराबाद और ऐसे ही हर राज्य में एक दो शहर आपको याद आ जाएंगे। अब इन राज्यों के शहर आर्थिक तरक्की के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर देते हैं। लेकिन समस्या यह भी है कि आर्थिक तरक्की सिर्फ उस राज्य में इन शहरों तक सीमित है। आप कल्पना करके देखिए, उत्तर प्रदेश में नोएडा, लखनऊ जैसे शहर या तेलंगाना का हैदराबाद, अगर ऐसे एक नहीं कई सारे शहर बन जाएं तो क्या भारत का गरीब अमीर नहीं बनेगा। लेकिन हमारे देश में तो गरीब को अमीर बनने की बात ही नहीं की जाती। हमारे देश में तो नारा होता है कि गरीबी हटाओ। सच कहें तो हमारे देश में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि हमने गरीबी हटाने की बात की। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि गरीब को भी अमीर बनाया जाए, क्योंकि गरीब को अमीर बनाना होता तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के समान अवसर देते हम। अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती, हर युवा को रोजगार मिलता और हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती तो जीडीपी के साथ साथ इस देश का गरीब आदमी भी बेहतर होता। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोच बदलना सबसे जरूरी है। गरीबी हटाने की बात छोड़कर गरीब को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की बात करनी पड़ेगी। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाते हैं वो आपका विषय है, लेकिन किसी पार्टी का झंडा उठाने से पहले आप अपने मुद्दों को उठाइए। आप अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग कीजिए। अपने बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़कों की मांग कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी समस्याओं को मुद्दा बनाएंगे उसी दिन नेता आपकी बात सुनेंगे और तभी गरीबी हटाने की जगह गरीब समृद्ध बनेगा। और वो जो हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, शायद उस ओर एक बड़ा कदम।